होम की डेफिनेशन बदल रही है। पहले लोग स्क्वायर फीट देखते थे, आज लोग लाइफस्टाइल देखते हैं। सबसे पहले क्लब हाउस इम्पोर्टेंट था, आज एंडलेस व्यूज, नेचर और वेलनेस ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं। और आज इसी फिलॉसफी के साथ हमने सुना है कि प्रत्येक ग्रुप सेक्टर 150 में अपना एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। तो मैंने डिसाइड किया है कि इस वीडियो में सिर्फ प्रोजेक्ट रिव्यू नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे कि लग्जरी लिविंग की डेफिनेशन कैसे चेंज हो रही है और सेक्टर 150 इस स्टोरी में इतना इम्पोर्टेंट क्यों बनता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ शैली मदान, आपकी ट्रस्टेड रियल एस्टेट एडवाइजर। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्सप्रेसवे क्या है। अभी नोएडा अथॉरिटी और NHAI मिलकर एक नए एलिवेटेड कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे DND फ्लाईवे को यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका प्रपोज अलाइनमेंट सेक्टर 150 से बिल्कुल पास से गुजरता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे इन्वेस्टर को क्या फर्क पड़ता है। रियल एस्टेट में एक सिंपल रूल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले आता है, डिमांड उसके बाद आती है। जब किसी एरिया की कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है तो सिर्फ ट्रैवल टाइम कम नहीं होता, कॉर्पोरेट ऑफिस आते हैं, रिटेल डेवलप्ड होता है, होटल्स आते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है और फिर रेजिडेंशियल डिमांड बढ़ती है। इसी वजह से एक्सपीरियंस इन्वेस्टर सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं देखते, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन देखते हैं। क्योंकि लग्जरी रियल एस्टेट में एप्रिसिएशन सिर्फ बिल्डिंग की वजह से नहीं, लोकेशन की जर्नी की वजह से भी होता है। अब सवाल आता है, अगर ये एक्सप्रेसवे बनेगा तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किस लोकेशन को मिलेगा? मेरे हिसाब से सेक्टर 150 डेफिनेटली उनमें से एक हो सकता है। अगर आप पिछले 10 सालों का ट्रेंड देखें तो लग्जरी बायर अब सिर्फ स्क्वायर फीट नहीं खरीदते, वो लाइफस्टाइल खरीदते हैं। इसी वजह से आज सेक्टर 150 एक रेजिडेंशियल लोकेशन नहीं बल्कि लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। और रीजन सिर्फ एक्सप्रेसवे नहीं है, ऑलरेडी नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट और प्रपोज DND यमुना एक्सप्रेसवे कॉरिडोर, यानी एक ही लोकेशन में मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सेंटर में आ रहा है। और जब इतनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी एक ही लोकेशन पर कन्वर्ज करती है तो लग्जरी रियल एस्टेट नेचुरली इन्वेस्टर का अटेंशन अट्रैक्ट करता है। और अगर मैं एक रियल एस्टेट ऑब्जर्वेशन से देखूं तो इसकी वजह से पिछले कुछ सालों में सेक्टर 150 लग्जरी डेवलपर्स की पहली चॉइस बनता जा रहा है। और शायद इसी वजह से प्रत्येक ग्रुप ने भी अपना नेक्स्ट अल्ट्रा लग्जरी डेवलपमेंट इसी लोकेशन में चूज किया है। ऑनेस्टली प्रोजेक्ट से पहले मुझे उसका लैंड पार्सल ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि आज के टाइम में NCR में 12 एकर्स में प्रीमियम लैंड पार्सल मिलना बहुत रेयर है। और उससे भी रेयर है उस लैंड पर सिर्फ 442 रेजिडेंस प्लान करना। और लग्जरी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल होता है, जितना कम लोग उतनी ज़्यादा एक्सक्लूसिविटी। 442 रेजिडेंस का मतलब सिर्फ कम अपार्टमेंट नहीं, इसका मतलब है कि आप एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे हैं जहां प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। लग्जरी रियल एस्टेट में एक्सक्लूसिविटी ही एक्चुअल लग्जरी होती है और 442 रेजिडेंस उसी एक्सक्लूसिविटी को डिफाइन करते हैं। अब सवाल आता है, नोएडा सेक्टर 150 में इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, तो इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या डिफरेंट है? मुझे पर्सनली इस प्रोजेक्ट की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी इसकी लैंड प्लानिंग। आज NCR में जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं उनमें एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, टावर के सामने टावर, बालकनी के सामने बालकनी और प्राइवेसी ऑलमोस्ट खत्म। लेकिन यहाँ डेवलपर ने लगभग 12 एकड़ के लैंड पार्सल पर सिर्फ 442 एक्सक्लूसिव रेजिडेंस प्लान किए हैं। मतलब हर फ्लोर पर सिर्फ 2 रेजिडेंस। लग्जरी रियल एस्टेट में इसका मतलब होता है कम नेबर्स, कम वेटिंग टाइम, कम क्राउड और सबसे इम्पोर्टेंट बेटर प्राइवेसी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लिफ्ट कॉरिडोर में ओपन नहीं होती। हर रेजिडेंस के लिए प्राइवेट लिफ्ट डायरेक्ट आपके अपार्टमेंट के अंदर ओपन होती है। मतलब जब आप घर पहुंचते हो प्राइवेसी एंट्रेंस से ही शुरू हो जाती है। और जब डेंसिटी कम होती है तब एमिनिटीज भी ज्यादा क्राउडेड फील नहीं होती। इस प्रोजेक्ट का L शेप मास्टर प्लान भी इस फिलोसफी को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हर रेजिडेंस को नेचुरल लाइट, क्रॉस वेंटिलेशन एंड ओपन व्यूज मिलते हैं। और ऑनेस्टली ये चीज ब्रोशर में जितनी अच्छी लगती है साइट विजिट पर उससे भी ज्यादा फील होती है। आजकल हर प्रोजेक्ट बोलता है स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, लेकिन ऑनेस्टली लग्जरी का मतलब सिर्फ एमिनिटीज नहीं होता। लग्जरी का मतलब होता है कैसे फील होता है जब आप सुबह उठते हो। और मुझे इस प्रोजेक्ट की फिलोसफी यही लगी, नेचर, वेलनेस और एक्टिव लाइफस्टाइल। स्विमिंग पूल है लेकिन सिर्फ स्विमिंग पूल नहीं, आइस बाथ रिकवरी जोन भी प्लान है, वेलनेस थेरेपी स्पेस भी है। फिटनेस सिर्फ जिम तक लिमिटेड नहीं है। आज कॉर्पोरेट लाइफ या बिजनेस में हम सब फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट रहते हैं।
लग्जरी आज सिर्फ बड़ा घर नहीं है, लग्जरी है जब आप घर आकर जेन्युइनली रिचार्ज कर पाओ। और मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट उस डायरेक्शन में काफ़ी थॉटफुली डिज़ाइन हुआ है। लग्जरी होम्स में एक चीज़ होती है जो बाद में कभी चेंज नहीं होती, योर व्यूज़। आज नोएडा में बहुत सारे लग्जरी प्रोजेक्ट में आप बालकनी में जाओगे और सामने एक और टावर दिखेगा। यहाँ स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट है। आपको मिलता है 360 डिग्री ओपननेस। एक साइड यमुना रिवर, एक साइड एंडलेस ग्रीनरी और एक साइड प्रतीक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और ये सिर्फ कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं, फ्यूचर में यहाँ फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस कोर्ट, पिकल बॉल, पैडल, स्क्वैश, वेलनेस स्पेस और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स इवेंट को ध्यान में रखकर प्लान की जा रही है। मतलब आज जो व्यू आप देख रहे हो वो कल किसी और टावर से ब्लॉक नहीं होने वाला। लग्जरी रियल एस्टेट में प्रोटेक्टेड व्यूज आर परमानेंट एसेट्स और परमानेंट एसेट्स हमेशा प्रीमियम कमांड करती हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, प्रोजेक्ट अभी ऑफिशियली लॉन्च ही नहीं हुआ, अभी सिर्फ EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ओपन होने वाला है। बहुत लोगों को लगता है EOI का मतलब बुकिंग होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। EOI का सिंपल मतलब है आप लॉन्च से पहले अपना इंटरेस्ट रजिस्टर कर रहे हो विदाउट बाइंग द अपार्टमेंट, विदाउट फाइनल कमिटमेंट। और जब प्रोजेक्ट में 442 रेजिडेंस होनी है तो अर्ली रजिस्ट्रेशन का एडवांटेज मिलता है, बेटर इन्वेंट्री, बेटर व्यूज, बेटर फ्लोर सिलेक्शन। इसलिए अगर आप जेन्युइनली इस सेगमेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को यूज करके EOI रजिस्टर कर सकते हैं। पर्सनली मुझे इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लग्जरी स्पेसिफिकेशन भी नहीं लगी, प्राइस भी नहीं लगा, मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन लगा नेचर, वेलनेस, प्राइवेसी और फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर। और ऑनेस्टली लग्जरी का मतलब सिर्फ बड़ा अपार्टमेंट नहीं रहा, लग्जरी का मतलब है जब सुबह बालकनी में खड़े हो तो सामने कंक्रीट जंगल नहीं, ओपन स्काई दिखे। शाम को जिम जाने के लिए सिटी क्रॉस ना करनी पड़े और घर आकर आप जेन्युइनली डिस्कनेक्ट कर पाओ। अगर आप भी ऐसी लाइफस्टाइल एवेल्युएट कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए EOI लिंक जरूर चेक करिए। मैं हूँ शैली मैदान, आपकी ट्रस्टेड रियल एस्टेट एडवाइजर। इन्वेस्ट स्मार्ट, लिव बेटर।